डूबता शहर दुबई, क्या दुबई में रहना सेफ है या अनसेफ है? तो आज आप जानेंगे इस वीडियो में कि दुबई में रहना सेफ है या अनसेफ है। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने अभी देखा है कि ईरान के ड्रोन हमले से दुबई थर्रा उठा है। दुबई में ईरान के ड्रोन के मलबे इतने गिर गए, उससे आग लग गई। और ये समझिए कि दुबई के जो एयर डिफेंस है उसकी हालत ऐसी हुई पड़ी है। कम से कम 90 ड्रोन को तो उसने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारे ड्रोन ऐसे हैं जो दुबई के एयरपोर्ट से लेकर बहुत सारे जगहों पर, आप यहां आपको दिखाता हूं, आप यहां देख सकते हैं दोस्त कि दुबई जो है, जहां जहां रेड रेड दिख रहा है, यहां पर ईरान ने अपने ड्रोन से हमला बोल दिया। अब दुबई में लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। वो पहले लोग समझते थे कि दुबई बहुत सेफेस्ट जगह है, लेकिन इस समय की जो स्थिति है, जो दुबई में जो हो रहा है, जैसी हालत बनी हुई है, उस हिसाब से दुबई अब रहने लायक है कि नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पहले देखिए न्यूज में क्या चल रहा है। दुबई पर मिसाइल और ड्रोन हमला, बुर्ज अल अरब और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान, ईरान के निशाने पर क्यों यूएई? आप देखेंगे बुर्ज खलीफा पर हमला खाली कराया गया। बुर्ज खलीफा को समझ लीजिए खाली करा दिया गया, उस पर भी हमला हो गया। ईरान अपना ड्रोन छोड़कर इतना परेशान कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ईरान आखिर दुबई को क्यों मार रहा है, यूएई को क्यों मार रहा है? ईरान दुबई और यूएई को नहीं मारना चाहता है। ईरान अमेरिका के जो वहां पर ऑफिसेज हैं उन पर अटैक कर रहा है। तो ऑफिस तो भैया आपका दुबई में है, तो अटैक तो सहना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पर था, पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है। जो वहां के जो हवाई यात्राएं हैं सारी की सारी रोक दी गई है और उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक और बात निकल कर आ रही है कि ईरान पे अटैक नहीं कर सकता है दुबई। तो भैया दुबई पे रहने का मतलब क्या है? कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा और हम दुबई में रह रहे हैं, हम परेशान हो जाएंगे और हम हमला भी आप नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? और आपका एयर डिफेंस भी सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान पे हमला कर देना चाहिए, मैं ये कह रहा सुरक्षा के दृष्टि से कम अपने यहाँ के मजदूर व्यापारी 35 लाख भारत के फंसे हुए हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाए। और आप इधर अपना सुरक्षा के लिए ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए मैं वार नहीं कर सकता। ठीक है, आप वार मत करिए, लेकिन वहां पर बसे हुए लोगों का सुरक्षा के लिए ध्यान दीजिए, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि दुबई अब सुरक्षित रह गई है? आने वाले भविष्य में दुबई में कई लोग तो रहना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दुबई की जो इस समय की स्थिति है, आपको तो पहले ही बताया था, वहां की एयर डिफेंस खांची की तरह हो गई है। और दुबई को ऐसा बनाने वाले कौन है? ईरान। ईरान, ये समझ लीजिए, खामनेई भले ही चले गए हैं, लेकिन इनके विचार आज भी जिंदा है और इन सब की जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। ट्रंप ने समझ लीजिए अपने आप को तो परेशान किया ही, लेकिन साथ में ये समझ लीजिए कि अरब देश के बहुत सारे देशों को परेशान कर दिया है, क्योंकि जहां जहां ट्रंप जी के ऑफिसेज हैं वहां वहां ईरान अपने ड्रोन हमला चालू कर दिया है। मरता क्या नहीं करता। ईरान अमेरिका को पास तो अपना कोई भी बम नहीं भेज पाएगा, क्योंकि बहुत दूरी पर बसा हुआ है। लेकिन जो अमेरिका के नजदीक, जो ईरान के नजदीक में जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनको तो परेशान कर सकता है। तो इस हिसाब से इस समय दुबई की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और अगर दुबई को सेफेस्ट रखना है तो दुबई को अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत करना होगा, नहीं तो दुबई में लोग रहना क्या जाना भी पसंद नहीं करेंगे। और अपना देश भारत
कि एक तो बात समझ लीजिए, सुरक्षा की दृष्टि से जितना सुरक्षित भारत है उतना सुरक्षित पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ये समझ में आ गया है कि सबसे बेस्ट अगर कोई देश है तो भारत देश है। अगर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, भारत सुरक्षित है या अन्य कोई कंट्री, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, नमस्कार।